नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने रचा इतिहास, भारत के सपनों को लेकर चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:43 पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। इसरो चीफ ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद बोला इसरो, कहा चांद की ओर ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत। 48 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा चंद्रयान 2। 7 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा लैंड। चंद्रयान 2 में की लॉन्चिंग पैड में झारखंड की राजधानी रांची की भी रही गहरी साझेदारी। मैकॉन के बनाए लॉन्च पैड से प्रक्षेपित हुआ चंद्रयान। चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। कहा 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व का पल। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई। चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। चंद्रयान 2 की सफलता पर एमपी के सीएम कमलनाथ ने इसरो के वैज्ञानिकों को ट्वीट कर दी बधाई। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, जय हिंद, यह ऐतिहासिक क्षण राष्ट्र गौरवान्वित। चंद्रयान 2 की सफलता पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट। लिखा, विश्व में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ा। विश्व गुरु बनने की ओर भारत का एक और मजबूत कदम। इसरो की पूरी टीम को बधाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी चंद्रयान 2 की सफलता पर ट्वीट कर दी बधाई। तोमर ने इसरो को बधाई देते हुए कहा, आपने एक बार फिर भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। कर्नाटक में विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग आज। एचडी कुमारस्वामी सरकार के सामने बहुमत साबित करने की बड़ी चुनौती। बीजेपी ने बहुमत का किया दावा। वहीं सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक मामले पर कल करेगी सुनवाई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर शीर्ष कोर्ट करेगा सुनवाई। नोएडा के शाहबेरी में इमारतों पर आया संकट। नोएडा अथॉरिटी ने शाहबेरी की इमारतों को बताया अवैध। 25,000 फ्लैट गिराने का सुनाया फरमान। करीब 1 लाख लोग होंगे बेघर। शाहबेरी की इमारतें 15 साल पहले बनकर हुई थी तैयार। नोएडा अथॉरिटी ने इमारतों को गिराने के दौरान सुरक्षा के लिए मांगी पुलिस फोर्स। मुंबई में बांद्रा स्थित एमटीएनएल की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कई लोगों को निकाला गया सुरक्षित। फंसे लोगों को निकालने की कवायद जारी। नवी मुंबई के कामोठे इलाके में रविवार रात 7:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कोडा कार का दिखा कहर। सड़क से गुजर रहे 6 लोगों को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। भारतीय स्टार एथलीट हिमा दास पर पैसों की हो रही बरसात। यूरोप में 19 दिन में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास की एंडोर्समेंट फीस भी 3 हफ्तों के भीतर हुई दोगुनी। स्टार एथलीट हिमा दास के कोच निपुण दास ने हिमा से टोक्यो ओलंपिक में भी इसी प्रदर्शन को जारी रखने की जताई उम्मीद। कहा, वो हिमा से बहुत खुश हैं। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु जापान ओपन टूर्नामेंट में इस साल के खिताबी सूखे को उतरेंगे खत्म करने। और सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में अकाने यामागुची से हारकर 7 महीने के खिताबी सूखे को नहीं खत्म कर सकी थी। वहीं इस टूर्नामेंट में सानिया नेहवाल की होगी वापसी। फिटनेस समस्याओं के कारण इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 प्रतियोगिता में नहीं ले पाई थी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस स्टार और विंबलडन युगल चैंपियन पीटर मैकनामारा का 64 साल की उम्र में निधन। कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे मैकनामारा। ऑस्ट्रेलिया ने निधन पर जताया शोक। लखीसराय में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर उपवास पर बैठे जेटीयू नेता कमल किशोर सिंह। 25 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की है मांग। फुलवारी शरीफ थाना और ब्लॉक के अधिकारियों के खिलाफ एनडीए कार्यकर्ताओं की शिकायत। मंत्री श्याम रजक ने दिया मदद का भरोसा।
मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर। सिकंदरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर के धूरलक में नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। नहर में डूबे एक अन्य बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। खेलने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के वार्ड संख्या 8, 9 और 10 में जलजमाव के खिलाफ इनॉस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की वार्ड में फैली गंदगी और जलजमाव को साफ कराने की मांग। मुंगेर सुल्तानगंज देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर चाफा गांव के पास कांवरियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। गाड़ी में सवार लगभग 2 दर्जन कांवरिया गंभीर रूप से जख्मी। घायल कांवरियों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। औरंगाबाद के जमहोर में वज्रपात से एक महिला की मौत। हादसे में 7 अन्य महिलाएं भी झुलसकर घायल। झुलसी सभी महिलाओं को भर्ती कराया गया अस्पताल में। गोपालगंज के झरही नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध मौत को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर किया हंगामा। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में 4 दिन पहले हुए धर्मवीर महतो हत्याकांड मामले में अखिलेश सिंह नामक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने कहा आपसी विवाद में धर्मवीर महतो की हुई थी हत्या। सुपौल डीएम के पीए के घर चोरों ने जमकर मचाया आतंक। सदर थाना अंतर्गत कोशी प्रोजेक्ट मोहल्ला में डीएम आवास के पास मौजूद उनके पीए के घर चोरों ने की भीषण चोरी। राजधानी के पटना जंक्शन कांग्रेस मेंस कार्यालय में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस और रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन की संयुक्त बैठक। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस से आगामी चुनाव में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस को समर्थन देने की कही बात। पूर्णिया में बाढ़ पीड़ित बाढ़ की पानी के साथ साथ अब तेज धूप से परेशान। सड़क पर आसरा लेकर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सता रहा तेज धूप। सहरसा में प्रेम संबंध में धोखा मिलने के बाद एक युवती ने जहर खाकर दी जान। युवक पर शादी से मना करने का लगाया आरोप। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने आज राजभवन परिसर में धन्वंतरी वाटिका और नक्षत्र वाटिका का किया उद्घाटन। धन्वंतरी वाटिका में लगाए गए तमाम तरह के औषधीय पौधे, वहीं नक्षत्र वाटिका में लगाए गए 9 ग्रह के पौधे। कटिहार सदर अस्पताल की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। 60 घंटे तक मरीजों के बीच सड़ता रहा शव। खबर मीडिया में आने के बाद हरकत में अस्पताल के उपाध्यक्ष। राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे पूर्णिया। बाढ़ से हुए क्षति के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। मौके पर मंत्री संजय झा ने कहा बिहार में पहली 8 दिनों के भीतर बाढ़ पीड़ितों के खाते में पहुंचा जीआर का रुपया। पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार और फंड देने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने किया राजभवन का घेराव। आगे भूख हड़ताल की कही बात। हेमंत सोरेन ने किया उनकी मांगों का समर्थन। अवैध वसूली के विरोध में छोटा नागपुर ऑटो चालक संघ ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को मानने की अपील। झारखंड हाईकोर्ट में धीरज साहू की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता प्रदीप सुनथालिया की हुई गवाही। 8 अगस्त को मामले की होगी अगली सुनवाई। लोहरदगा पुलिस ने नक्सली फुलेश्वर गंजू को किया गिरफ्तार। एसपी ने कहा मुठभेड़ के बाद भागता फिर रहा था भुलेश्वर गंजू। रांची पुलिस ने हत्या मामले में एक महिला और एक नाबालिग समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 19 जुलाई को बुंडू में जमीन विवाद में चरकू उरांव की गोली मारकर की गई थी हत्या। गढ़वा के बाना गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने दूसरी पत्नी के साथ की खुदकुशी। मृतक पिंटू पहले से था शादीशुदा। पहली पत्नी से विवाद के पीछे वजह। गुमला के सिस्कारी हत्याकांड के 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पाहन और पुजार समेत 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिले के एसपी ने कहा ओझा के कहने पर की गई थी हत्या। पाकुड़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग। बीच सड़क धू-धू कर जला ट्रक। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रांची में असेंबली के निर्माणाधीन भवन परिसर में वृक्षारोपण। स्पीकर दिनेश उरांव ने कई मंत्रियों के साथ की वृक्षारोपण। विधानसभा परिसर को हरा भरा रखना है मकसद।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के बाद पेश हुआ अनुपूरक बजट। सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक लिया स्थगित। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल ने रांची सिटी एसपी से किया मुलाकात। स्कूली बच्चों के लिए निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति की मांग। चतरा में कल से लेकर अब तक तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। हादसे के बाद से गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। नगरी में सड़क निर्माण के नाम पर ध्वस्त किए गए 47 मकान। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामगढ़ परिवहन कार्यालय ने चलाया कानून का डंडा। 3 पेट्रोल पंप का ट्रेड लाइसेंस किया गया रद्द। धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जन अदालत। आम लोगों की सुनी गई समस्याएं। आवास योजना में बिचौलियों के खिलाफ बीडीओ को सौंपा। पाकुड़ के मुख्य सड़क पर चला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों का अवैध निर्माण। रांची के बिरसा मुंडा चौक पर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविकाओं को विधानसभा जाने के दौरान पुलिस ने रोका। पाकुड़ में आयुष चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। कलमबद्ध हड़ताल शुरू। सेवा स्थायीकरण, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन। मानसून की बेरुखी से गोड्डा के किसान चिंतित और परेशान। जिले में अभी तक महज 1 से 2% ही हो पाई है रोपनी। चेक डैम भी है नाकाम। फिर जेएमएम में जा सकते हैं दुलाल भुइयां। जेएमएम छोड़ने को बताया जीवन की सबसे बड़ी भूल। शिबू सोरेन को बताया पिता तुल्य। बोकारो के चास में बना महिला आईटीआई उद्घाटन के 7 साल बाद भी नहीं हुआ शुरू। नशेड़ियों का अड्डा बना महिला आईटीआई भवन। गढ़वा के तेतरी बीएड कॉलेज परिसर में प्रबंधन समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। नवचयनित शिक्षकों को मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया सम्मानित। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से पश्चिम सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग महरूम। जनता दरबार विकास मेला के माध्यम से जागरूक करने का फैसला। जमशेदपुर के बिष्ट्रोपुर में आजसू पार्टी के जिला कमेटी की बैठक। पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन। गुमला के केसीपाड़ा गांव का छात्र पुरुषोत्तम साहू 7 जुलाई से लापता। परिजनों ने एसपी और जन संवाद में लगाई गुहार। अब तक नहीं हुई कार्रवाई। घाटशिला के गुड़ाबांधा में ग्रामीणों ने पहाड़ का पानी पहुंचाया गांव तक। लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाई खुशियां। उपायुक्त ने भी बढ़ाया हौसला। बोकारो में कई खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। मजदूरी या दुकान चलाकर जीविका चला रहे खिलाड़ी। रांची रेल मंडल के नए टीआरएम नीरज अंबस्ट ने सुरक्षा के साथ परिचालन को बताया पहली प्राथमिकता। आपसी समन्वय के साथ काम करने की दी सलाह। धनबाद में अखिल भारतीय कृषि और ग्रामीण मजदूर महासंघ के प्रदेश महामंत्री गंगा राय ने की प्रेस वार्ता। कृषक मजदूरों की स्थिति पर जाहिर की चिंता। पटना सिटी में बिस्कोमान कोलंबर से कूड़ा डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। राज्य सरकार और नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सावन की पहली सोमवारी पर गया के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक कर सच्चे मन से भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। गोपालगंज के फतेहपुर गांव में जेटीयू संगठन प्रभारी पर जानलेवा हमला। पार्टी के 2 और सदस्य घायल। सदर अस्पताल में तीनों को कराया गया भर्ती। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने क्लिनिक पर फायरिंग। बढ़हरिया बाजार में डॉक्टर नूरुल हक की क्लिनिक पर गोलीबारी से दहशत। डॉक्टर नूरुल से की गई 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में दुकान का बकाया मांगने गए किराना व्यवसायी के छोटे भाई को मारी गोली। गंभीर हालत में परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन लोग घायल। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर खाद्य व्यवसायी को किया जख्मी। घर के बाहर फूल तोड़ रहा था व्यवसायी। सिवान में सीतलपुर
SH-73 पर टाटा सुमो से 34 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में गैस सिलेंडर में शराब की तस्करी का खुलासा। आरोपी महिला गिरफ्तार। सिलेंडर से 3 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। छपरा के सोना सती घाट पर देखा गया विशालकाय घड़ियाल। दहशत में इलाके के लोग। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया बाढ़ में राहत में भेदभाव का आरोप। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, विपक्ष के प्रतिनिधि वाले क्षेत्रों में नहीं मिल रही मदद। सीएम नीतीश की अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात को कांग्रेस ने बताया गैर सियासी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, सभी दलों को बाढ़ पीड़ितों के लिए करना चाहिए काम। सीएम नीतीश कुमार की सिद्दीकी से मुलाकात पर बोले जीतन राम मांझी, कहा नहीं निकाला जाए कोई दूसरा अर्थ। नीतीश सिद्दीकी मुलाकात पर सीपी ठाकुर का बयान, ठीक ढंग से चल रहा है गठबंधन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। सीएम नीतीश पर बीजेपी के नेताओं को अपमानित करने का लगाया आरोप। टुन्ना जी पांडे ने बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय का किया बचाव। नीतीश पर सवाल उठाने के लिए सच्चिदानंद राय को बीजेपी ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। अररिया में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। डीएम के साथ की रिव्यू बैठक। जमुई में भीषण जल संकट का सावन की पहली सोमवारी पर दिखा असर। पानी के लिए मशक्कत करते नजर आए शिव भक्त। पटना के फतुहा में राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कटिहार में बामसेफ का छठा अधिवेशन आयोजित। वक्ताओं ने अंधविश्वास, कर्मकांड और असमानतावादी व्यवस्था पर किया कड़ा प्रहार। किशनगंज में कारगिल विजय सप्ताह के दौरान शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। ग्रामीणों और जवानों ने खेला वॉलीबॉल। छपरा मॉब लिंचिंग के खिलाफ सीपीआई माले और आरजेडी का सदन के बाहर हंगामा। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18jharkhand.com पर। नमस्कार।